हेलो गाइस, आई एम वैशाली कान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च इज अ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, राइट। सो ये जो सर्च टेक्निक है ये रिकर्सिव एल्गोरिथम पर वर्क करती है। किसी भी ट्री या ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को इसे सर्च करना है, ट्रेवर्स करना है, तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम यूज करेगी। अब इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रूट नोड से स्टार्ट करता है और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ वाला पाथ है उसको पूरा एक्सप्लोर करता है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डेप्थ पाथ। सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये क्या करेगा, सबसे पहले ए के बाद बी को एक्सप्लोर करेगा, बी के बाद डेप्थ में जाएगा, डी को एक्सप्लोर करेगा, देन एफ को एक्सप्लोर करेगा, देन ये ई को एक्सप्लोर करेगा, राइट। सो ये पहले डेप्थ में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टू द डेप्थ फर्स्ट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पाथ। तो एक ही पाथ की पहले ग्रेटेस्ट डेप्थ तक जाएगा, फिर नेक्स्ट पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पर ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। जो डीएफएस एल्गोरिथम है इसका प्रोसीजर बीएफएस एल्गोरिथम के सिमिलर ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं। बैक ट्रैकिंग समझते हैं क्या होता है। बैक ट्रैकिंग एक ऐसी एल्गोरिथम है, ऐसी टेक्निक है जिससे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं यूजिंग द रिकर्जन, और यहाँ पर बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम ही यूज होती है। बैक ट्रैकिंग से हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस। डीएफएस को बहुत कम मेमोरी चाहिए होती है, क्योंकि ये क्या स्टोर करता है, ये स्टैक ऑफ नोड्स स्टोर करता है, राइट। करंट नोड तक, रूट नोड से करंट नोड तक जितना स्टैक ऑफ नोड्स होते हैं उनको स्टोर करता है। कम मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, राइट। स्टैक ऑफ नोड्स को स्टोर करने के लिए रूट नोड से करंट नोड तक, राइट। सिर्फ रूट नोड से करंट नोड तक ही नोड्स को स्टोर करता है। यहाँ पर टाइम भी कम रिक्वायर्ड है टू रीच द गोल स्टेट देन BFS एल्गोरिथम, राइट। बट यहाँ पर कंडीशन है इफ इट ट्रेवर्स इन द राइट पाथ। इफ इट ट्रेवर्स इन द राइट पाथ तो देन लेस टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू द गोल स्टेट। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस। एक पॉसिबिलिटी रहती है कि क्या पता बहुत सारी स्टेट्स रीअकर कर जाए, राइट। बहुत स्टेट्स काफी बार रीअकर करती रहेंगी और गारंटी भी नहीं है कि सॉल्यूशन ये फाइंड आउट करेगा ही, राइट। अगर कोई डेप्थ इन्फिनाइट डेप्थ तक चली गई तो मे बी ये उसी डेप्थ में ट्रेवर्स करता रहेगा, दूसरी डेप्थ पे जाएगा ही नहीं, और मे बी जो गोल था वो बहुत ही ऊपर से। लाइक यहाँ पर देखिए, अगर गोल हमारा जी है तो ये बहुत सारी डेप्थ को एक्सप्लोर करने के बाद जी तक जाएगा। इस केस में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और काफी सारी स्टेट्स रीअकर करती रहेंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो डीएफएस एल्गोरिथम है ये डीप डाउन सर्च करेगी और समटाइम्स इट माइट गो टू द इनफाइनाइट लूप। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि डीएफएस एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। हमारे पास 0 लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है और 3 लेवल है, राइट। यहाँ पर जी हमारा गोल स्टेट है और रूट नोड हमारा एस है, स्टार्ट नोड हमारा एस है और जी गोल स्टेट है। अभी समझते हैं कि हम कैसे मूव करेंगे। इट विल स्टार्ट द सर्च फ्रॉम एस, राइट। एस के बाद ये कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, राइट। एस के बाद ये ए पे जाएगा, ए के बाद ये बी पे जाएगा। एस से ए पे मूव करा, ए के बाद ये बी पे मूव करा, राइट। बी के बाद डी और ई पे मूव करेगा, राइट। आप देखिए बी के बाद ये डी पे मूव करेगा, राइट, और डी के बाद ये ई पे मूव करेगा। नाउ आफ्टर ई इट विल बैक ट्रैक, राइट। बैक ट्रैक के बाद ये फिर से क्या करेगा, बैक ट्रैक द ट्री फ्रॉम ई, और ये देखेगा कि यहाँ पर कोई सक्सेसर नहीं है और कोई गोल भी फाइंड आउट नहीं करा गया। अब ये बैक ट्रैक करने के बाद क्या करेगा, सी को ट्रेवर्स करेगा, राइट। बैक ट्रैक कर इसने क्या करा, ई से सी को ट्रेवर्स करा। एक ई के कोई सक्सेसर नोड्स तो थे नहीं, राइट। इसीलिए ही ये वापस से पीछे चला गया। अगर ई के भी कोई सक्सेसर नोड्स होते तो ये उन्हें सर्च करता, राइट। अब ये सी पर गया, सी के बाद सी का सक्सेसर कौन है, जी। ये सी से जी पे मूव करेगा, राइट। बैक ट्रैक कर सी पे मूव करा, सी के बाद जी पे मूव करा, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि गोल स्टेट ही जी थी, जी पर ये टर्मिनेट हो गई क्योंकि इसे गोल स्टेट मिल गई।
सो नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कंप्लीटनेस, राइट। सो ये कंप्लीट है जब फाइनाइट स्टेट स्पेस रहेगा, राइट। अगर इनफाइनाइट स्टेट स्पेस रह जाएगा तो फिर ये इनकम्प्लीट एल्गोरिथम रहेगी, तब इट माइट फाइंड आउट अ गोल और इट माइट नॉट फाइंड आउट अ गोल ऑल्सो। तो जब भी फाइनाइट स्टेट स्पेस रहेगा तभी ये कंप्लीट है। सो फाइनाइट स्टेट स्पेस में ये हर नोड के पास एक्सपेंड कर जाएगा, राइट। ये यहाँ पर लिमिटेड सर्च ट्री रहेगा और ये एक्सपेंड कर जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, इट इज 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब प्लस सो ऑन प्लस अप टू एन रेज टू पावर एम, जो कि हो गया ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर एम। सो एम क्या है यहाँ पर, एम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड, राइट। सो एम क्या होएगा, एम डेप्थ से बहुत बड़ा हो सकता है, m can be much larger than d, so it's a can only, हमेशा नहीं रहेगा, m can be much larger than d also, क्योंकि डेप्थ एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है, बट जो m है वो मैक्सिमम डेप्थ है, जितनी भी मैक्सिमम डेप्थ है उसी के ही रिलेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। मीन्स अगर मैक्सिमम डेप्थ इनफाइनाइट है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट। सो नाउ कमिंग टू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ b इंटू m। सो जो डीएफएस एल्गोरिथम है इसको एक सिंगल पाथ को ही स्टोर करना है, रूट नोड से जो करंट स्टेट है वहां तक के सिंगल पाथ को ही स्टोर करना है। सो जो स्पेस कम कॉम्प्लेक्सिटी है डीएफएस की वो बीएफएस से कम हो जाती है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द फ्रिंज सेट। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल। जो डीएफएस एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमल नहीं है, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, राइट, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स को जनरेट कर सकती है, हाई कॉस्ट लगा सकती है टू रीच टू द गोल स्टेट, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि डीएफएस एल्गोरिथम क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे वर्क करती है। सो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। अपना फीडबैक जरूर दीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मीट मी सून in the next class जहाँ पर हम depth limited search algorithm discuss करेंगे, again a very important algorithm। So meet me soon, till then bye bye, take care, thank you।